नमस्कार दोस्तों आज मैं YouTube चलाते चलाते एक वीडियो देखा, मेरे सामने आ गई अचानक। मैं देख रहा था क्राइम पेट्रोल, जैसे ही मैं नीचे स्लाइड किया बस आ गया मेरे सामने वो वीडियो। मैं थोड़ा सा लगाता हूँ, फिर मैंने उसको इंस्टाग्राम पे भी देखा। मतलब अगर कोई वीडियो आप क्लिक करते हो ना और उसको देख लेते हो तो वो तुरंत इंस्टाग्राम पे भी आ जाता है। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है इस साइड में। अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये यूपी में जो जिला पड़ता है चंदौली, पूरब साइड में, सॉरी पूरब नहीं, पश्चिम साइड में जिला पड़ता है। पूर्वांचल लोग उसको बोलते हैं, पश्चिम तो ये साइड है, गाजियाबाद की तरफ उसको पश्चिम बोलते हैं और पूरब उस तरफ बोलते हैं उसको, पूर्वांचल की तरफ जो होते हैं जिले। उसमें एक जिला पड़ता है चंदौली। चंदौली में एक दंपत्ति की शादी होती है, दोनों एसडीएम होते हैं। 2017 में दोनों यूपीएससी निकाल कर एसडीएम बन जाते हैं और 2020 में उनकी शादी होती है। उसके बाद अब कितना अच्छा उनका रिश्ता चल रहा था, क्या चल रहा था ये तो नहीं पता, मगर कुछ दिन पहले जो लड़की के पिता होते हैं उन्होंने केस कर दिया लड़के के ऊपर। सोचो, दोनों एसडीएम हैं, दोनों। अब एसडीएम कैसे बनते हैं? तो एसडीएम यूपीएससी परीक्षा निकालनी पड़ती है, यूपीएससी निकाल के आप एसडीएम बन सकते हैं। अगर आपकी रैंक कम आई तो आप एसडीएम बन जाएंगे, रैंक अच्छी आई तो डीएम बन जाएंगे। रैंक के ऊपर होता है, जितनी रैंक आएगी उस हिसाब से आपको वो पद मिलेगा। तो एसडीएम हालांकि दोनों हैं। 20,000 में 2020 में दोनों की अरेंज मैरिज शादी होती है, दोनों की। और आप 6 साल बाद अपने दामाद पे ये लगा रहे हो कि नपुंसक है। उनके जो ससुर हैं उन्होंने ये लगाया है कि हमारी बेटी की शादी जो है झूठ बोल के कराई गई। इनका जो बेटा है, मतलब उनका जो दामाद है, वो है नपुंसक है, वो कुछ कर नहीं सकता शारीरिक रूप से, और मेरी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और हमसे 20 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। वाह, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या सच में बहुत जलील आदमी होगा ये वो। लेकिन मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ 100% मैं जहाँ तक दिमाग अपना लगा पा रहा हूँ, मैं बताऊँ ये 100% केस गलत है। आप सोचो कि एक एसडीएम अपने पूरे जीवन काल में अगर ईमानदारी से काम करे, पूरी सर्विस करे, तो एक जन्म में नहीं 2 जन्म में नहीं कमा पाएगा 20 करोड़ रुपए। और ये बोल रहे हैं कि हमें दामाद हमारा मांग रहा है और आप दे रहे हैं 20 करोड़ रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। और भी इन्होंने तमाम जो केस पूरा इनका पढ़ो ना तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि हमने एक बार 28 लाख रुपए दिया, फिर एक बार 10 लाख दिया, फिर अपने शादी में लगभग हमने 80-86 लाख टोटल खर्चा किया। 86 लाख रुपए खर्चा कर दिए भाई, मानना पड़ेगा। इतना रुपए आपके पास कहाँ से आया कि 86 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया। ये रिश्ता हालांकि तोड़ना है, लड़की की अब बन नहीं रही अपने पति के साथ, अब रिश्ता ख़त्म करना है। तो अब इसके कई भी मतलब हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सच में शारीरिक रूप से कमी हो, जिसे कहा नहीं जा सकता, ये किसी को भी निकल सकता। कोई भी मर्द है शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, या कोई औरत हो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन भर बच्चा ना हो, शारीरिक रूप में कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो ये तो चलो बात अपनी अलग की है। लेकिन आप ये बताओ, जो आपने उस पर नपुंसक होने का कलंक लगाया, आपकी बेटी 6 साल उसके साथ रही है। 6 साल तक क्या मतलब भजन कीर्तन करते रहे, कहा पता नहीं चला 6 साल में कि नपुंसक है। फिर आप इंतजार करते रहे कि कोई नहीं 5-6 साल बिता के केस करेंगे हैं। अब ये जाके 6 साल बाद केस करते हैं उसके ऊपर। अब देखिए, ये वो और निजी जानकारी उनके सोशल मीडिया पे नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। लड़की का नाम होता है दिव्या ओझा, वो भी एसडीएम है, और लड़के का नाम तो अनुपम मिश्रा, जैसा कि आप लोगों ने सुना। लेकिन मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ ये गलत है, बिल्कुल ही गलत केस है। वो लड़के को फंसाया जा रहा है, जो एसडीएम है उसको फंसाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम 1.5 लाख भी सैलरी माने, हालांकि एसडीएम की सैलरी 1.5 लाख, जो बहुत ज़्यादा दिन काम कर लेगा, 5-6 साल की नौकरी में आप 1.5 लाख नहीं कमा सकते। इतना आपका प्रमोशन होकर इतना ज़्यादा नहीं होगा। 56,000 60,000 से शुरुआती होती है। मैं कहता हूँ अगर एक साल में अगर 10,000 भी होता होगा एग्रीमेंट,
तो 10-10 हज़ार के हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा पहुँचे होंगे तो आप 1 लाख पहुँचे होंगे, 1,10,000 पहुँचे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर 1,10,000 नहीं, हम 1.5 लाख मान लेते हैं, सीधा सीधा 1.5 लाख मान लो कि अगर आपके 1.5 लाख रुपए भी उसकी सैलरी है ना, तो उसको कमाने में 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में उसको लगेंगे 133 साल। समझ रहे हो? क्योंकि 18 लाख रुपए हो गया उसका महीने का, सॉरी साल का। 1.5 लाख अगर महीने का कमा रहा है तो 18 लाख रुपए होगा उसका साल का। उसमें 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए टैक्स चला जाएगा, 15 लाख रुपए बचेगा। और 15-15 लाख रुपए अगर बचा के रखेंगे ना तो कम से कम 133 साल लग जाएंगे। और आप बोल रहे हो कि हमारा दामाद 20 करोड़ की मांग कर रहा है, आप इतना दे पाएंगे हैं? और आप इतना दे रहे हैं, 6 साल तक नहीं डिमांड की, अब जाके 6 साल बाद डिमांड कर रहा है।